किशोरी, हाँ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। मैंने बात पूछी लाली कौन तुम्हारो गाँव रे, मैंने बात पूछी लाली कौन तुम्हारो गाँव रे, मैंने बात पूछी लाली कौन तुम्हारो गाँव रे, मैंने बात पूछी लाली कौन तुम्हारो गाँव रे। हंसे मुस्काए बताए रही, हंसे मुस्काए बताए रही, परसानो मेरो दाम रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी काली सेवा करते हुए हरि बोल। से पूछी लाला कहा तिहारो नाम रे, मैंने बस पूछी लाली कहा तिहारो नाम रे, मैंने से पूछी लाली कहा तिहारो नाम रे, मैंने बस पूछी लाली कहा तिहारो नाम रे। हंसे मुस्काए बताए रही, हंसे मुस्काए बताए रही, राधा मेरो नाम रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। अजी अंगना में डोले मोते मीठी मीठी बोले रे हो, अंगना में डोले मोते मीठी मीठी बोले रे, छोटी सी किशोरी हो, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। से पूछी लाली कौन तेरो भरतार रे, मैंने बात पूछी लाली कौन तेरो भरतार रे, मैंने से पूछी लाली कौन तेरो भरतार रे, मैंने बात पूछी लाली कौन तेरो भरतार रे। हंसे शर्माए बताए रही, हंसे शर्माए बताए रही, श्याम मेरो भरतार रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। अंगना में डोले वो तो मीठी मीठी बोले रे, अंगना में डोले वो तो मीठी मीठी बोले रे, छोटी सी किशोरी वो, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे श्री
राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे। आए हुए समस्त वरिष्ठ जन, भागवत रसिक जन, दूर दराज से पहुंचे हुए सभी जो रसिक जन पहुंचे हैं, भागवत पीठ उनके लिए आशीर्वचन करती है और आयोजक परिवार श्रीमान बलराम ठाकुर और उनका परिवार आए हुए सभी भक्तवृंदों का हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। अरे राधे राधे तो बोलिए राधे राधे। उधर बड़ी खुशी मनाई है समस्त ब्रजजनों ने, और ब्रज में ये उत्सव जो चला है ये 6 महीने तक चला है। यह जो उत्सव चला है कितने समय तक चला है? 6 महीने तक। मास दिवस भा दिवस पुने मरम न जाने को, रथ समेत रवि था कियो निशा कबन विद हो। और बड़े लंबे समय तक उत्सव चला है। समस्त ब्रजन ब्रज परिकर ने खूब आनंद मनाया। उधर नंद बाबा राजा कंस के ताई कर भेंट देने के लिए गए हैं, कर भेंट देने पहुंचे हैं। बाल कृष्ण लाल की जय। अरे आंगने में हमारे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। यहाँ आंगने में हो आंगने में, आंगने में हो आंगने में। यहाँ आंगने में एक बड़ी सुंदर बात है। श्रीमान बलराम ठाकुर जी के यहाँ रोज बधाइयाँ गाई जा रही हैं। रोज मैं शाम को सुनता हूँ, रोज बधाई गाई जाती है। हमारे ब्रज में बोले चच्चा चच्चा गायो जाए लाला हैवे की खुशी में। और देखिए यहाँ भी बड़ी परम खुशी है सभी परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को, और रोजाना बधाई गाई जा रही है। और देखो लाला को यज्ञोपवी संस्कार जो हो रहा है, उपनयन जो हो रहा है, और इतना सुंदर उत्सव होने जा रहा है, और उसी की खुशी में ये आयोजन किया जा रहा है। इसलिए बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। आजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। नंद के लाला की चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की। हाँ गोकुल की, हाँ गोकुल की, हाँ गोकुल की हो गोकुल की। चंद्रमुखी मृग नैनी गोकुल की, चंद्रमुखी मृग नैनी
साजे आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में नाचेगा में धूम मचा 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 में बाद बधाई हिल मिल लामे ग्वाल बधाई हिल मिल गावे ग्वाल बधाई हिल मिल लामे ग्वाल बधाई हिल मिल गावे बधैया साजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में हाँ आंगने में आंगने में हो आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में ओ नंद के आनंदे भयो नंद के आनंदे भयो हाथी दीने घोड़ा दीने हाथी दीने घोड़ा दीने जानन को लट्टू पेड़ा जानन को लट्टू पेड़ा नंद के आनंदे भयो नंद के आनंदे भयो ओ भादों की अष्टमी है मौसम बहार का सपना हुआ है पूरा दिल करार का अपने चीजों पे मैं रहूं 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 सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू ओ रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है मिस्त्री मावे का एक मंगाया है इसको चखेगा शाम तू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू एक बरस से पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मदन गोपाल का एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मोरार का एक बरस से पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मदन गोपाल का एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मोरार का भादों की अष्टमी है मौसम बहार का सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का अब कैसे चुप में रहूं 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 सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू उधर ब्रज में बड़ी सुंदर खुशियां मन रही हैं और श्री नंदराय जी गए हैं मथुरा राजा कंस को कर भेंट देने और वहीं
श्री वसुदेव जी से मिलन हुआ है। कुछ समय के लिए वसुदेव जी को कारागृह से मुक्त किया है। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता। एका विशिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गता। दोनों मिले हैं और बड़े हृदय से कहा, भैया मैंने सुनी बड़े कष्ट की बात, जितने तुम्हारे घर में पुत्र हुए सबको मार दियो दुष्ट कंस ने, और मैंने सुनी कन्या भई वो भी अष्टभुजी देवी बन गई। भैया वसुदेव मन को छोटा करने से कुछ होता नहीं। आज देखो श्री नंदराय जी जैसा कौन हो सकता है, जिनका कोई भी नहीं है फिर भी कृष्ण को अपना बता रहे हैं, और जिनके कृष्ण हैं उन्हीं को ढांढस बंधा रहे हैं, उन्हीं को ढांढस बंधा रहे हैं। कैसा सुंदर भाव प्रकट किया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन धन्य है श्री नंदराय जी, जिनके जीवन का त्याग, जिनके जीवन में ऐसा आत्मविश्वास कि कन्हैया मेरे हैं। और यहां वसुदेव जी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए उस समय, जिस समय नंदराय जी ये कह रहे थे कि भैया तेरा एक बालक यानी श्री बलराम जी की ओर इशारा किया है, वह मेरे यहां पहले से ही है। तेरा एक बालक मेरे यहां पहले से ही है, और मेरो जो लाला है ना कृष्ण, बाको भी तू अपनों ही समझ लियो भैया, अपनों ही समझ लियो। जब ये बात कह रहे थे श्री वसुदेव जी की आंखों से झरझर आंसू आने लगे और देवकी एकदम से रोने लगी। कैसा होगा मेरा लाल, मैंने जब भेजा था तो बिल्कुल छोटा, आज मुझे लगता है 1 वर्ष का होने जा रहा है, बड़ा हो गया होगा, कैसे रहता होगा। और मां को अंतर हृदय से एकदम कृष्ण की याद आ जाती है। एक और बात, बच्चे के जीवन में जब कष्ट होता है ना, तो मां को पहले मालूम हो जाती है, मां को पहले मालूम हो जाती है। ऐसा प्रेममयी विज्ञान है ये। बच्चे के जीवन में कोई कष्ट होता है ना, तो मां को पहले पता हो जाती है। कर गह केस करहु जो घाता, तब हुन हेतु उतारही माता। कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। क्यों? क्योंकि आज कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और पूतना को मारने के लिए भेजा है। पूतना को कालकूट विष लगाकर मारने के लिए भेजा है, और निरपराध कितने बच्चों की हत्या कर दी गई है कृष्ण के कारण। और वही पूतना कृष्ण के समीप भी जा रही है। एकदम देवकी को धक्का सा लगता है, मुझे लगता है मेरे लाल के जीवन में कोई संकट आ रहा है। उसी समय श्री वसुदेव जी से कही, आप ही कहो ना जेठ जी से थोड़ा शीघ्रता से गोकुल चले जाएं। कैसे कहें? श्री वसुदेव जी कहते हैं, भैया नंदराय जी, मोकू कछु ऐसो लग रहे हो है कि गोकुल में कोई उद्विग्न है व्यवहारो है, गोकुल में कोई उद्विग्न है व्यवहारो है। यासु आप जल्दी से जाओ, शीघ्रता से जाओ,
नंदराज जी कहते हैं भैया वसुदेव, मैं संपूर्ण ब्रजजनन को खूब भली भांति अच्छो को छोड़ के आया हूं, सब उत्सव मना रहे हैं और तुम ऐसी बात क्यों बोल रहे हो ज्योतिषी जैसी? कोई ज्योतिषी वोतिषी बन गए हो क्या? वसुदेव जी कहते ना भैया, मेरी बात का आप अन्यथा मत लीजिए, मुझे लगता है ब्रज में कोई उद्विग्न होने वाला है। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। उधर जा रहे हैं श्री नंदराय जी। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं शीघ्र ही जाऊं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। उधर पूतना आई है कालकूट विष लगा करके। कंस भेजे हैं, अब पूतना ने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा रखा है और देखो ये जो बनावट है ना, आवरण जो है ये छुपता नहीं है। कितना भी हम प्लास्टर लगा के चले जाएं, जो वास्तविक स्वरूप है वो तो निश्चित मालूम हो जाता है। पूतना ने अद्भुत श्रृंगार आदि सब किया। कंस बोले ये तुम्हारा इतना भयानक काला काला चेहरा, तुम कैसे जाओगी? तुम्हें कैसे कोई घर में घुसने देगा? पूतना बोली मेरे पास 2 युति हैं, काले चेहरे को तो मैं प्लास्टर जो लगाते हैं ना, साजो श्रृंगार जो करते हैं, उससे छुपा लूंगी। कंस बोले बड़े बड़े दांत, ये कैसे छुपाएंगे? बोले इन्हें कटवा लूंगी, फिट करा लूंगी, फिर भी नहीं छुपेगा। लाख छुपाए नहीं छुपेगा। तो बोले मेरे पास में एक युक्ति और है। बोले क्या? बोले मेरे पास में व्यवस्था है कि मैं घूंघट लगा के चली जाऊंगी। घूंघट हमारी सनातन संस्कृति की देन नहीं है, ये सनातनीय परंपरा नहीं है। हमारी सनातनीय परंपरा पर जब कुठाराघात हुआ, विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को दूषित करने का जो प्रयास किया, उसके बाद में ये पर्दे की प्रथा हमारे समाज में आई। कहीं पर वर्णन नहीं है किसी दशरथ जी से जानकी जी ने घूंघट किया हो, कहीं पर वर्णन है ही नहीं। क्यों? बोले अगर लोक लाज की बात करते हैं तो सर पर पल्लू का होना ये लोक लाज का विषय होता है, और उससे भी बढ़कर बोले सर पर पल्लू तो होना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृति की देन है। किसी पूजा पाठ में बैठे, कहीं कोई बड़ा आए, उस समय सर पर पल्लू होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। और अगर लोक लाज लज्जा की बात करें तो लोक लाज लज्जा तो आंखों की होती है, घूंघट से नहीं। शर्म जो होती है ना, वो आंखों से होती है। संतजन कहते हैं ऐसा घूंघट किस काम का कि घूंघट लगा रखा है 1.25 हाथ नीचा, और घूंघट में से ससुर जी को, फादर इन लॉ, उनको गाली सुना रही हैं। हाँ, ऐसे घूंघट खींच लिया और ससुर को गाली दे रही हैं, आजा बजमारे तेरे ऊपर हड़िया फोड़ूंगी, आजा। ऐसा घूंघट करने से क्या फायदा? लोक लाज जो होती है ना, वो आंखों की होती है, और सर पर पल्लू हो जाए बस यही सर्वोत्तम है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। बोलिए नंद के लाला की जय। अरे जय तो बोलो, बोलिए नंद के लाला की जय।
आज जैसे पूतना आई और पूतना ने ब्रज के प्रत्येक घर में और गांव में घुसना प्रारंभ किया और 6 महीने के अंतराल में जितने भी बच्चे हुए हैं सबको अपना स्तन पिला रही है। जो बच्चा पीता है वो मर जाता है। नंदराय जी के महल में पहुंची, यशोदा मैया से मिली। पूतना बाल घातनी अहो बकियम स्तन कालकूटम जिंघां सपा यदप्य साधविम लेबे गतिर्धात्र चिंताम किंबा दयालु शरणम ब्रजे महा। अब तो जैसे ही पूतना भगवान के पास में पहुंची हैं और भगवान पूतना को देखते ही अपनी आंखों को बंद कर लिए हैं कि सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निस्पीडया मानाखिल जीव मर्मणि मानाखिल जीव मर्मणि कि बिभ्रत नेत्रे चरणौ भुजो महु प्रविस्त्रगात्रा क्षिपतिरुरोदः। जैसे ही पूतना ने लाल जी को गोदी में लियो, स्तन मुंह में दे रही हैं, सो लाल जी ने स्तन तो ले लिया मुंह में और आंखें बंद कर ली। दोनों हाथों से स्तन को पकड़ा, जैसे बालक अपनी मां का दूध पीता है ना, उसी शैली में, और आंखों को बंद कर लिया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित बोले गुरु जी आंख बंद क्यों कर ली, डर गए क्या देखते ही? बोले नहीं, संतों के कई भाव हैं। बोले भगवान ने नेत्रों को बंद क्यों किया पूतना को देखते ही? क्यों किया? बोले सबसे पहले भगवान विचार कर रहे हैं कि मेरे 2 ही अवतार प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम हैं और दोनों में सबसे पहले मुझे मौसी जी को मारना होता है। राघवेंद्र सरकार ने सबसे पहले किसे मारा? किसे मारा सबसे पहले? बाल्यावस्था में रामकथा में वर्णन आया है ना, रघुवर सरकार ने सबसे पहले ताड़का का वध किया था। सबसे पहले जो बाण चलाना सीखा ताड़का से ही सीखा, क्योंकि ताड़का ने विश्वामित्र मुनि की हालत खराब कर रखी थी। आए दिन ताड़का आ जाती। विश्वामित्र मुनि बोले सरकार इसका भी कर दो उद्धार। हाँ, तो रघुवर सरकार को धनुष बाण चलाना सिखा रहे थे और धनुष बाण चलाते सीख गए ताड़का को मार के। अब तो सीख गए। तो भगवान नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं कि मेरे 2 ही अवतार सबसे प्रत्यक्ष और परिपूर्णतम हैं। राम अवतार में भी मुझे मौसी जी को मारना पड़ा और यहां आया कृष्ण अवतार में तो यहां मुझे पूतना मौसी को मारना है सबसे पहले। ये क्या चक्कर है? हाँ। एक संत बोले भाव ये नहीं है, भाव और है। बोले क्या? बोले ये भाव नहीं है। कौन सा भाव है? भगवान शायद विचार कर रहे हैं कि मेरे कारण कितने निरपराध बच्चों की हत्या कर दी गई है। उन मरने वाले नन्हे नन्हे बच्चों की आत्मा की शांति के लिए भगवान ने थोड़ी देर मौन व्रत धारण किया है और शांति पाठ लिया है। आंख बंद करके उन मृत आत्माओं को शांति मिले मेरी तरफ से, शायद इसलिए नेत्र बंद। एक संत बोले बिल्कुल बात तो ठीक है, एक और भाव हो सकता है। बोले क्या? भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए, भगवान के एक नेत्र में चंद्रमा है और एक में सूर्य है। सूर्य और चंद्रमा दोनों निहारना देखना नहीं चाहते राक्षसी को, दोनों ने अपने आप को बंद कर लिया है। एक संत और बोले देखिए भाव लीला है ये। भाव सैव सांभ्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्धते। भाव में क्या क्या छुपा है। एक संत बोले नहीं, बात ये नहीं, बात ये हो सकती है। बोले क्या? सब अपने अपने भाव रख रहे हैं। बोले शायद भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए
भगवान विचार करते हैं कि मेरा जो अवतरण हुआ है ब्रज में वो माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, और माखन मिश्री दूध दही तो मुंह पर आया नहीं और ये विष पहले आ गया। हाँ, और मुझे विष पीने की आदत नहीं है और इसको मैं शायद सहन भी नहीं कर पाऊंगा। उस समय श्री नीलकंठेश्वर महादेव को याद किया है। हे नीलकंठेश्वर महादेव, आप मेरे कंठ में आकर के विराजित हो जाइए, क्योंकि मुझे विष पीने की आदत नहीं है, विष तो पीना पड़ेगा। शायद इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए, नीलकंठेश्वर को याद किया है। एक संत कहते नहीं, शायद ये भाव हो सकता है। बोले क्या? बोले भगवान विचार करते हैं कि यह जो कार्य करेगी ये माँ वाला करेगी, और जब ये माँ वाला कार्य करेगी तो इसे मुक्ति कौन सी देनी चाहिए, कौन सी मुक्ति दी जाए, विचार कर रहे हैं। अच्छा, एक बात है, भगवान जैसा दयालु, भगवान जैसा कृपालु कोई हो नहीं सकता। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, वो कृपा के सागर हैं, करुणा सागर हैं। अहो बकियम स्तन कालकूटं जिघांसपायधप्य साधभिं लेवे गतिर्धात्र चिंता किं वा दयालु शरणं ब्रजेम, किं वा दयालु शरणं ब्रजेम। जो मातृमुक्ति माँ यशोदा को मिलनी है ना, यशोदा को जो मुक्ति देना चाह रहे थे, वो उनसे पहले पूतना को देने का विचार कर रहे हैं कि इन्हें, क्योंकि प्रभु भगवान जो है ना जीव के कर्म देखते हैं, अवगुण नहीं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरे हो, और भगवान जैसा कृपा का सागर कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। इसलिए तो गाया है ना संतों ने, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, ओ सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
से है गरीबों की दुनिया है आबाद तुमों से। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमों से। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आदत तुम्हारी प्रभु जी आदत तुम्हारी। आदत तुम्हारी प्रभु जी आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। टपकते हैं द्रगे बिंदु तुमसे यूं कह करे। टपकते हैं द्रगी बिंदु उनसे ये कहे कर। टपकते हैं द्रगो बिंदु तुमसे यूं कह करे। टपकते हैं द्रगी बिंदु उनसे ये कहे कर। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। उधर जैसे पूतना के स्तन को पान करने भगवान लगे, पूतना का शरीर नीरस होने लगा, शक्ति क्षीण होने लगी। पूतना छुड़ाने का प्रयास कर रही है। पूतना छुड़ाने का प्रयास कर रही है। स्तन भगवान पकड़े हुए मुंह में और दोनों हाथों से बालक जैसे पान करता है। अब तो कन्हैया छोड़ते नहीं हैं। पूतना चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़, अरे कन्हैया छोड़। कन्हैया अब तो 6 महीनों को लाला बोल गयो है। क्या कहा? कहा मौसी जी छोड़बो तो हम पे आवे ही ना है, पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो आवे ही ना है। माने क्या भाव है ये? बोले ये भाव ये है, भगवान बताना चाहते हैं जो जीव मेरी शरण में आ जाता है, मामेकम शरणम गतः, मैं उसे छोड़ता नहीं, उसे तार देता हूं, उसे पार कर देता हूं। ये मेरा नियम है। इसलिए पूतना को मुक्त कर रहे हैं। पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। घर से बाहर निकली, बाहर निकलते ही कंस का बगीचा हरा भरा, बड़ा विशाल का शरीर, और धड़ाम से भूमि पर गिर जाती है। पूतना का मर्दन हो जाता है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। उधर ब्रज की माताओं को जब ये मालूम हुआ, यशोदा मैया बिलखने लगी, कोई राक्षसी आ गई। नंदा और सुनंदा जो है ना वो घबरा गई, मेरे भतीजे को क्या हो गया। नंदा सुनंदा दौड़ी पटक खाई, गिर रही हैं, दौड़ रही हैं। अरे हमारे भतीजे को कौन लेवे आयो है, ये कौन सी राक्षसी आई गई। सुनंदा को गिरते हुए देखा भगवान बालकृष्ण ने कि मेरी बुआ जी गिर रही हैं, पटक खा रही हैं और रो रही हैं, कहीं मेरी बुआ जी को कुछ ना हो जाए। इसलिए वक्ष पर लेटे लेटे कन्हैया ने पैर हिला दिया है, माने बुआ को तसल्ली मिल जाए कि मुझे कुछ हुआ नहीं है, मैं सुरक्षित हूं, बिल्कुल सुरक्षित हूं। उधर पूर्णमासी प्रहोतानी आई हैं।
लाला को गोद से उतारो और सुनंदा बुआ ने लाला को अंक से लगाया है और ऊपर चढ़ गई सुनंदा और लाला को बख से उतारो है और सुनंदा को देखते ही लाल जी एकदम बुआ के कंधे से लग गए हैं। हिलाती ढुलाती लाई पूरनमासी मैया के हाथ में दियो और 100 बातें सुनाई यशोदा को। सुनंदा और पूरनमासी दोनों ने खूब सुनाई यशोदा। अरे यशोदा तो पे एक लाल की रखवाली ना होए। अरे यशोदा तू जो है 7 लोक हारेगी तो एक पूत पारेगी। तो मालूम नहीं ऐसे थोड़े ही बालक पल जाए, बालक पालवे के बड़े नियम हो यशोदा। तूने ऐसे कैसे सोच लियो, ऐसे कैसे छोड़ दियो और तरह तरह की बातें सुनाई हैं। नंदरानी यशोदा कहती हैं मैंने कभी भेद नहीं जाने। श्यामा गाय की पूंछ से लाला को झाड़ो दियो है, गौमूत्र को पान करायो और यमुना जल लाला को पिलायो है। हमारे संत जन कहते हैं ब्रज की माताओं का एक पुराण अलग से है। बोले कौन सा पुराण अलग से है? बोले उसे कहते हैं बुढ़िया पुराण, पुरानी परंपरा। और ये सब भी बड़ी व्यवस्था है। लाला को ही नाम लेके लाला को झाड़ा दे रही हैं और ठाकुर जी मनी मन हंस रहे हैं, हमारो ही नाम ले लेके हमें ही झाड़ो दे रही हैं। हाँ, पूरनमासी मैया ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। आचार्य सुखदेव कहते हैं ये कैसा भाव है। गाय के चरणों की धूल मस्तिष्क पर लगाई, लाला के ब्रजरज को लगायो है। मेरे लाल को पूतना के शरीर से स्पर्श है गयो हो यासों या को पवित्र करनो होएगो। आचार्य सुखदेव राजा को कथा सुनाते सुनाते रो पड़े हैं। कैसा भाव है उन ब्रज की माताओं का। परीक्षित, अद्भुत भाव है कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो अबबतो कि श्वेत दीप प्रतिष्ठितम् मनोयोगेश्वरो भवतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें और प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। कि कीड़ंतम पात गोविंदम शयनं पातु माधवं। एक बात जरूर है, स्वयं रघुवर सरकार भी अपने नाम की महिमा को नहीं समझ पाए। भगवान स्वयं कि राम न सकहि नाम गुण गाई, कहाँ करे लगू मैं नाम बड़ा। कहा कहूं लग नाम बड़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की महिमा को तो रघुवर भी नहीं समझ पाए। ये नाम की महिमा क्या है, कैसा सुंदर भाव दिया है। राम नाम आधार जगत में, राम नाम आधार जगत में। ताली शिवा करते हुए भगवान के नाम का बखान कर रहे हैं। ये प्रभु का नाम है, कृष्ण का नाम है। कृष्ण नाम आधार जगत में, क्योंकि यही तो सर्वस्व है। राम नाम आधार जगत में, जल में राहें बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम आधार जगत में, राम नाम आधार जगत में। जल में राहें बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो
पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते जय हैं। श्री राम। लक्ष्य राम जी, सीति राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई, राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बढ़ाई, राम की सकल बढ़ाई। राम काज करने वालों में राम की शक्ति समाई, पृथक पृथक नामों से सारे काम करें अधुराई। हक परायण निज भक्तों का, हक परायण निज भक्तों का सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी कर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जय हो, जय हो। ये राम। हरि बोल। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं। हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेके उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। राम नाम आधार जगत में, राम नाम आधार जगत में, जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। नाम बड़ाई राम न सकही, नाम गुण गाई राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान। राक्षसी रुधिरासना जिंघासयापि हरये स्तनं दत्त्वा अपसदितं। पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, काम भी बढ़िया नहीं, फिर भी जब उसे जलाया तो उसके शरीर से दुर्गंधी निकलनी चाहिए थी, लेकिन सुगंधी निकली है। पूतना का काम भी बढ़िया नहीं था, नाम भी बढ़िया नहीं था। पूतना, जिसको पुत्र नहीं वो पूतना, जिसका कर्म ठीक नहीं वो पूतना।
जिसके संस्कार ठीक नहीं वो पूतना, जिसका खान पान ठीक नहीं वो पूतना। हमारे ब्रज में एक और बात कहें कि जिसको रहने का ढंग नहीं वो भी पूतना। रहने का ढंग ऐसे ऐसे लंबे लंबे ये है जाएं, ऐसे ऐसे लंबे लंबे इन्हें बढ़ा लें, उनको भी पूतना की ही उपमा दी जाती है माय डियर। हाँ, ऐसे लंबे लंबे बढ़ा लें ना। हाँ, देख तो सही कैसे पूतना कैसे बढ़ा रखे हैं, ऐसे बोले। आज पूतना को जैसे चिता पर रखा ब्रजजनों ने, बड़ा विशाल का शरीर, 18 किलोमीटर की बात आई है, 6 कोस के दायरे में वन संपदा को कुचल दिया था पूतना ने। इतना विशाल शरीर हो गया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, चिता पर जब रखा तो सुगंधी निकलने लगी। ब्रजजन अचंभा करने लगे। ब्रजवासी बोले भैया या के शरीर में से तो गंध निकलनी चाहिए थी, दुर्गंधी, ये सुगंधी काय को निकल रही है। बोले जीव का स्पर्श जब ईश्वर से होता है तो निश्चित रूप से सुगंधी निकलने लगती है। परमात्मा से स्पर्श हो गया है, और जब परमात्मा से स्पर्श हो गया है तो सुगंध ही निकलेगी। और ये स्पर्श सुख पूतना को प्राप्त हो गया है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना मर जाती है। नंद बाबा ने पूतना मरवे के वजह से कई गऊ दान करी। मेरे लाला है ये दोष ना लगे, या सो गैया दान कर दूं। हाँ, दोष मुक्ति के लिए। उधर 6 महीने के भय श्री लाल जी सक्तासुर मारवे आए गए, गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। अच्छा, जहां भी भगवान का अवतार होता है ना, वहां वहां भोलेनाथ जरूर आते हैं, जरूर भोले शंकर आते हैं। जय श्री राधे 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 राधे।